नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम मजदूर कॉपी से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका प्रॉफिट हमारे मजदूर भाई ले सकते हैं, हम उन सभी योजनाओं का प्रॉफिट आपको दिलाने के लिए इससे महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारियां हमारे पास मिलेगी हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे और आपको उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। ये हमने आपसे वादा किया था। तो दोस्तों, कल हमने वीडियो बनाई थी कि मजदूर कॉपी आप कैसे बनवा सकते हो भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत, और आप किस प्रकार उस पे मिलने वाली वित्तीय सहायता या उन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हो। ये सभी बातें दोस्तों हम आगे इसमें करते रहेंगे। और हमने पहली वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और उस कॉपी को रिन्यू कैसे करते हैं उसके बारे में हमने आपसे बातचीत की थी। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि जिन लोगों ने अपनी मजदूर कॉपी बनवा रखी है, वो मजदूर भाई जिसकी उम्र अब शादी की हो गई है, वो अपनी शादी करवाना चाहता है, तो उसको लेबर कॉपी के माध्यम से कितने रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। या फिर हो सकता है कोई मजदूर भाई हो और वह अपने लड़की की शादी करना चाहता हो, तो उसको कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी, उसके बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको आगे हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ख़राब ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ जी दोस्तों, इसके लिए आपको हम बता देते हैं कि श्रमिक खुद की शादी या किसी श्रमिक के बच्चे की शादी, और वो भी लड़का हो, लड़की की शादी पे भी पैसे मिलते हैं। उसकी हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको टोटल कंप्लीट जानकारी देंगे कि उसमें क्या प्रोसीजर है, कितना पैसा मिलेगा, कब अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिर्फ लड़के की शादी पे, ठीक है दोस्तों। तो इस मजदूर कॉपी के माध्यम से उसको 21,000 रुपये का बेनिफिट दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये बेनिफिट कौन कौन उठा सकता है। इसके लिए दोस्तों टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहली, जो आपकी मजदूर कॉपी है वो 3 साल से बनी हुई होनी अनिवार्य है। मैंने आपको बताया था कि आप जल्दी से जल्दी मजदूर कॉपी बनवा लें, क्योंकि जो जितनी जल्दी कॉपी बनवाएगा उसका उतना ही जल्दी 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 साल की कॉपी बनना दोस्तों अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। और कॉपी को रिन्यू जरूर करवा लें अगर रिन्यू नहीं है तो, क्योंकि बिना रिन्यू के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप CSC सेंटर जाके अपनी कॉपी को रिन्यू करवा सकते हैं। तो दोस्तों 3 साल के लिए आपकी कॉपी का बनना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट, कि आपने किसके साथ शादी की है, कहाँ पे आपकी शादी हुई है, किस डेट को आपकी शादी हुई थी, वो आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, वो आपको मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों, जो मजदूर इस योजना का लाभ ले रहा है उस मजदूर की जो मासिक जो वेतन है या मासिक जो आय है उसकी 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सहायता सरकार केवल उन्हीं लोगों को दे रही है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको कन्यादान के रूप में ये पैसे मिल रहे हैं। अब कोई ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके पास पहले से ही पड़ी हो तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जिसकी मासिक आय है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अंडरटेकिंग फॉर्म देना पड़ता है दोस्तों, चौथा डॉक्यूमेंट। अंडरटेकिंग फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, ये जो योजना है इस योजना के तहत सरकार श्रमिक के 1, 2 या फिर तीसरे बच्चे तक ही ये देती है, बहुत ज़्यादा बच्चे होने पर नहीं देती, क्योंकि काफ़ी हम देखते हैं कि समाज में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके 6 लड़के होते हैं, तो सभी लड़कों को इसका योजना का लाभ नहीं मिलता। तो अंडरटेकिंग में हमें ये लिखवा के देना होता है कि ये हमारी पहली शादी है या इस योजना के माध्यम से हम हमारे दूसरे लड़के की शादी तक ही हम इस बेनिफिट को ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें लिखवा के देनी पड़ती है। और यदि आप वहाँ पे फ्रॉडबाजी करते हो तो आपके ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है, FIR दर्ज भी हो सकती है, आपकी जेल भी हो सकती है, और आपने ये जो पैसा लिए हैं ये ब्याज समेत आपको वापस भी लौटाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ से आप बचें।
जो इसका रियल में हकदार है वो ही इन पैसों को ले। तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म देना पड़ता है, इसके लिए आप कोर्ट में जाके एफिडेविट पे बनवा के जमा करवा सकते हो। अगला डॉक्यूमेंट दोस्तों, ये जो पैसे आपको मिलते हैं ये आपकी शादी के 1 वर्ष बाद तक ही मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति शादी करवा ले और फिर 1.5 साल के बाद फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाएं तो यहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए आपको 1 साल का टाइम मिलता है। आप 1 साल के अंदर अंदर इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ जल्दी पहुँचे, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, आप शादी करवाने के बाद जस्ट पहले ही महीने में वहाँ पर चले जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है फार्म हमारा रिजेक्ट हो जाता है, तो इस प्रकार फिर वो टाइमिंग है वो 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो 21,000 रुपये दोस्तों एक बहुत बड़ी रकम होती है, तो इसके लिए हम इतना तो एफर्ट कर ही सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1 साल का ही होता है। शादी के बाद आप 1 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, इसके बाद इसको अप्लाई आप नहीं कर सकते। एक दूसरा तरीका भी है दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास शादी करने के ही पैसे नहीं होते, वो चाहते हैं कि हमें ये जो कन्यादान है ये शादी से पहले ही मिल जाए, क्योंकि हमारे पास तो शादी करने के ही पैसे नहीं हैं। शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके हम सरकार से योजना का लाभ कैसे लें, हम तो शादी करने में असमर्थ है। तो कुछ लोगों की जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना कमज़ोर होता है कि वो शादी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, तो सरकार आपको शादी से 3 दिन पहले भी ये पैसे दे देती है, शादी में सहायता के रूप में वित्तीय सहायता देती है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है दोस्तों, इसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म अलग से देना होता है। उसमें आपको ये लिखवा के देना होता है कि हमारी शादी आने वाली इस डेट को है और हम 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट जमा करवा के आपसे ये जो सहायता जो लाभ राशि है ये हम आपसे ले लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको 6 महीने के अंदर अंदर करवा के और सरकार से ये आपको फ़ायदा लेना होता है। यदि आप 6 महीने के अंदर अंदर यदि आप ये सभी फार्म अप्लाई करके और शादी के डॉक्यूमेंट वगैरह सभी जो जरूरी डॉक्यूमेंट है लगा के यदि आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाते और इससे टाइम से लेट हो जाते हो, तो वो पैसे आपको सरकार को 21,000 रुपये वापस देने होते हैं जो आपने शादी से पहले लिए थे। तो दोस्तों, अगर आप शादी से पहले लेना चाहते हो तो पहले भी ले सकते हो, और आप शादी के बाद लेना चाहते हो तो आपको 1 साल का टाइम पीरियड मिलता है। आप पहले शादी करें, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करें और इस भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मजदूर कॉपी जो है इसके माध्यम से आप इस योजना के तहत ये 21,000 रुपये आप अपने लड़के की शादी में ले सकते हो, या अगर खुद श्रमिक है तो वो अपनी शादी में भी ले सकता है। तो दोनों तरीके दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यदि किसी भाई को ये पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम का सामना करना, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, हम आपकी सभी प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। और दोस्तों, ध्यान रहे कि कोई भी फ्रॉड श्रमिक यहाँ से पैसा मत ले, क्योंकि सरकार योजना का लाभ अगर दे रही है, अगर कोई गलत तरीके से पैसे लेता है तो सरकार उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर सकती है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। जो इसका रियल में हकदार है वही इन पैसों का फ़ायदा उठाए, और दूसरे जो फ्रॉड जो भ्रष्टाचार जो लोग हैं वो इससे प्लीज़ दूर रहे। ये सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको CSC सेंटर में जाके वहाँ पे आप फार्म को ऑनलाइन करवा सकते हो। इसकी फ़ीस दोस्तों ज़्यादा नहीं होती, आपसे 100 या 150 रुपये ही लिए जाते हैं। हमने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, अगर कोई CSC सेंटर वाला या फिर कोई जो ये फार्म आपका भरता है, अगर वो आपसे 2,000 रुपये 3,000 रुपये ब्लैक के रूप में लेता है तो आप उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर सकते हो, या आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी समस्या शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको यहाँ से सलूशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।